चलो रीड कर। रॉयल्टी 50। आपको रॉयल्टी दिया है, रेंट दिया है, आपको वो जो चार्ट नहीं दिया धुरी का, वो सामने खोल के रख लो। जो नोट्स पे धुरी का चार्ट हमने अभी बनाया था ना, जो डिस्कस किया था, वो नोट्स साथ में निकाल के और जब साथ साथ रेफर करेंगे उसको, हमने वो करके चलना, ठीक है। चलो रॉयल्टी किसका पार्ट है, और एक बार डिस्कस करते हैं किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप क्या कर सकते हो, सिस्टम में ऑपरेटिंग सरप्लस, एक होता है सिस्टम नहीं था वो सरप्लस है, ये नहीं लिखा था। तीन चीजें हैं हमारे पास, सरप्लस है बेटा सरप्लस है, जब गलत लिखा तो तीनों ठीक कर लो। चल ठीक है कोई नहीं सिस्टम बेटा, मैंने बोला ठीक कर लो। चलो रॉयल्टी किसका पार्ट होता है बेटा, ऑपरेटिंग कितनी वैल्यू है, 50। इसके नीचे ऐसे इसको लिख लो, दो लाइनें छोड़ के साथ साथ कैलकुलेशन हो जाएगी, साथ साथ कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद क्या है, रेंट रेंट कितना है 100। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का अर्थ है कंपनसेशन एम्प्लॉइज में, एम्प्लॉइज को इंटरेस्ट देते हो। सेकंड वाले में आएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज, क्या कहते हैं इसको, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज। इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट है 400। तो फिर नेक्स्ट क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को अलग से लिख लो, क्योंकि हमें एग्रीगेट कौन सा मानना है, क्योंकि वो तीनों फैक्टर्स को अलग लिख लिया करो। कितने दिए 70। उसके बाद नेक्स्ट बेटा गोविंद, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट कितना है 17। तो ये आपको एक एग्रीगेट दे दिया, तो इसका मतलब इस एग्रीगेट से इन तीनों मेथड्स का एग्रीगेट कौन सा आता है, एनडीपी तो इसका मतलब एनडीपी एट एफसी को निकालने के लिए हमें किसको यूज करना पड़ेगा, एनएनपी एट। क्या डिफरेंस है दोनों में, कहां से कहां जाएंगे बेटा, ऐसे लिख लो, पहला वर्ड क्या है एन, एन दोनों नेट, पहला क्या होता है नेट, दूसरा क्या डी मतलब डोमेस्टिक, ये नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, क्या करेंगे प्लस करेंगे माइनस करेंगे, प्लस करेंगे माइनस, नेशनल से डोमेस्टिक बड़े से छोटे पे जा रहे हैं, क्या करेंगे माइनस लफीफा। मार्केट प्राइस से फैक्टर को बचाने के लिए क्या N90 माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 1700, उसकी N80 की वैल्यू कितनी दे दी 70। जो जो वैल्यू आती है एक साइड पे वैल्यूज देख लो, एक साइड पे सॉल्व करते रहो साथ, ठीक है। 10 बेटा, चलो रेशियो क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट, प्रॉफिट कहाँ आता है, ये कहाँ आता है, ऑपरेटिंग सब, इंटरप्राइज, इनकम फ्रॉम ऑफ एन इंटरप्राइज, कितना प्रॉफिट है, चल कैसे का बोल, नेट से कहाँ आएगा ये, कहीं भी नहीं आएगा, कहीं भी नहीं आएगा, ये फीफा की वैल्यू दी हुई है बेटा। हमने फीफा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या फुल फॉर्म क्या है इसकी, फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये बेटी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये में फीफा है, फुटबॉल खेलते हैं ना इसलिए फीफा माइनस फैक्टर, ठीक है ना, जल्दी याद हो गया। अब आपको इसमें से क्या दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये टू अब्रॉड कब आएगा, जब इसकी वैल्यू से बड़ी हो जाएगी। एक फ्रॉम है, टू है, जब नेट वैल्यू फ्रॉम वाली, इसका मतलब फ्रॉम वाले पैसे ज्यादा थे, जब नेट टू पे आ रहा है उसके बाद टू वाले पैसे ज्यादा थे। नेट मतलब पूरा आंसर ही गिवन है, आंसर गिवन है, लेकिन जब टू अब्रॉड है तो उसको नेगेटिव ले लेना है, जब फ्रॉम अब्रॉड है तो उसको
अगर हमने एनआईटी को नेगेटिव लिया है तो माइनस हुआ है। माइनस हुआ है, माइनस है इसमें नेगेटिव। अब ये क्या था माइनस माइनस कितना दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -20, तो -20 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर आपने ऐसे शो करना है तो माइनस माइनस होकर प्लस हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आइटम कर्मन क्या दिया है, कर्मन क्या दिया है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ये क्या होता है, एक क्वेश्चन और करेगा आज। मुझे लगा आपने तभी नहीं बोला। तो बैठेगा जो फालतू बोलेगा वो एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करेगा। आया ना, क्या करेंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का डेप्रिसिएशन कहाँ यूज करेंगे, ये भी बताया था ना। फिक्स्ड कैपिटल को डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्या करेंगे इसका कर्मन, कहाँ लिखेंगे इसको, यहाँ पे डेप्रिसिएशन प्लस माइनस होनी है कर्मन, इधर लिखा हुआ है देख के बोल दे। कैन डेप्रिसिएशन कब होती है, जब दोनों में से एक चीज क्या होती, अब तुम एक क्वेश्चन तेरे साथ बैठेंगे। जब ग्रॉस वर्ड होगा तब डेप्रिसिएशन कंसीडर होगी, जब ग्रॉस नहीं होगा डेप्रिसिएशन कंसीडर नहीं होगी। तो डेप्रिसिएशन को कहीं पे भी यूज नहीं करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट बोलो, 9th पॉइंट सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। ठीक है, कहाँ आएगा ये, कंपनसेशन कंपनसेशन एम्प्लॉइज में एक आता है सैलरी एंड वेजेस, एक आता है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। कितना एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन है, 60। अगला भी बोल, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज। ये कहाँ आएगा, ये नहीं है क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एम्प्लॉयज एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन कहाँ आता है, तो भी बोल रहे हैं DO में आएगा। सूर्य निकाल, वहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है, सैलरीज एंड वेजेस इन कैश एंड काइंड। दूसरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लिखा है कि एम्प्लॉय लिखा है, ठीक बोला था, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है क्योंकि एम्प्लॉयर जो पैसे दे रहा है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो जो उसको सैलरी के मिली होगी उसमें से माइनस हुआ होगा ना, तो दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दैट, दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दैट, एम्प्लॉयर का है, ठीक है। तो सैलरी एंड वेजेस हमने निकालनी है, उसको x मान लेते हैं, लेट सैलरी एंड वेजेस x, ठीक है। सब कुछ दे दिया। अब पहले यहाँ से ये सम करो, कितना आया ये, 16, ठीक है। मिक्स इनकम कितनी है, निल। तो अब एक स्टेटमेंट बनती है, NDP at FC is equal to compensation of employees plus operating surplus plus mixed income। तो इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ, कितना आया 1650। कितना है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, x plus 60। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना है बेटा, x plus 60। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है, प्लस करो इस चारों को, 8.5 8.5। और मिक्स इनकम 0, तो यहाँ से x निकल जाएगा। 10 प्लस 860 NNP and MP है। 850 है और इधर से 740 ठीक है, आंसर आया इसका बेटा 740, x की वैल्यू। और ये x है क्या, 740 क्या है, सैलरी एंड वेजेस है, क्या है, सैलरी एंड वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बोल देता हूँ। बोलो। Calculate the operating surplus from the following data. अब इस क्वेश्चन में क्या निकालना है हमने, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, ठीक है। आगे Compensation of employees. दे दिया, कितना दिया कंपनसेशन एम्प्लॉइज है 300, इसकी वैल्यू टोटल 300 दे दी, तो यहाँ पुट भी कर दिया। आगे Indirect taxes. आईटी दिया के एनआईटी दिया के आईटी दिया है, Indirect taxes. कितने 200. बट यहाँ पे एम्प्लॉइज लिखा है, एम्प्लॉय नहीं करना। क्या एम्प्लॉइज लिखा है कुछ नहीं।
कंपल्सरी वो तो एम्प्लॉय होता है, वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम कंट्रीब्यूशन में होता है एम्प्लॉयर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ही होता है, उसके अंदर जब आता है कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर तो वहाँ पे आता है। आगे Consumption of fixed capital 100. चलो डेप्रिसिएशन होगी ये, उसके बाद Subsidies सब्सिडी कितनी है, तो इन दोनों को क्या निकलता है चलन, कितना आएगा, कितना ठीक बोल रहा हूँ शायद, कैसे आया 150, वेरी गुड, डेप्रिसिएशन कहाँ से सही है। आंसर सही है पर निकाला गलत है। फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस 200 माइनस 50 तो 150 होता है ना बेटा, तोड़ के आंसर सही बोल दिया। gross domestic product and factor cost GDP at FC. जीडीपी एट FC ठीक है, कितने दिए हुए हैं, 650. अब जीडीपी एट एफसी से क्या निकालेंगे हम, मिक्स इनकम कितनी दी है, सर बोलेगी ना बोलेगी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा उसको बोलना। मैं क्यों ना बोलूं? हाँ अच्छा, बेस क्या होता है इस मेथड में, बोल क्या होता है इनकम मेथड का बेस क्या है, कौन सा एग्रीगेट बेस है, बेस कौन सा होता है बेटा, लिखा भी हुआ है एंटीग्रेटर्स, ये बेस ही होता है और क्या होता है, जो इन तीनों चीजों को प्लस करके आता है उसको बेस कहते हैं। अब देखो एनडीपी एट एफसी निकालना है, देखो दिया हुआ है जीडीपी एट एफसी, चलो क्या डिफरेंस है दोनों में, देख के पता लग जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उसका वो डोमेस्टिक है, ये डोमेस्टिक है और ये के डी से क्या है, वो तो रिमोट डोमेस्टिक है, वो डंगर है सुनेगा हो सकता है। वो भी तो डी और डोमेस्टिक ही होगा, क्या होगा, तो वो देख के वर्ड में डिफरेंस नहीं पता लग रहा क्या है, आप जगह डंगर हो सकता है, आपने क्या अपन ध्यान दे क्लास में, सच्ची से मेरा सिर दर्द हो रहा है। डोमेस्टिक का डोमेस्टिक रहेगा, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट रहेगा, फैक्टर कॉस्ट का फैक्टर कॉस्ट रहेगा, ये क्या है जी, ये क्या है एन, जी मतलब ग्रॉस, एन मतलब नेट, ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस होता है, फिर मैं तू नहीं करवाना क्वेश्चन आज, गुजर रहे हैं तो क्या डिफरेंस होता है जल्दी बोल, क्या होता है अभी? क्या क्या एनआईटी वेरी गुड, पता नहीं मैं क्या करवाना होता है, आना क्या होगा, डेप्रिसिएशन, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या चेंज होता है, क्या होता है, नंबर डेप्रिसिएशन 5 बार बोलना, ग्रॉस और नेट के कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस डेप्रिसिएशन, कितना दिया जीडीपी 650, डेप्रिसिएशन कितना दिया हमें 100, तो ये कितना आ गया 5, ठीक है, अब इसको इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, ये निल है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 550 आ गई, -3 ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, 250 आ गया हाँ दैट विल बी ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू 550 माइनस 300, आंसर कम्स आउट टू बी 2, मुश्किल था ज़्यादा, आ गया समझ, थोड़ा बहुत आ गया, चलो अब निकालो क्वेश्चन नंबर 26, करवाता हूँ फिर सभी पूछेंगे, करवाया तुमने, ठीक है, 26 क्वेश्चन निकाल दो, इसके बाद आपसे करवाता हूँ 2 क्वेश्चन, पिकअप करनी है जितने बार पूछेगा उतने मिनट बढ़ते जाएंगे, कोई ना भाई ओके अब क्या क्वेश्चन लिखते हैं, सर माइनस करने वाली कोई स्कीम है कैसे काम करके आएगा हाँ जी, क्या निकाली इनकम ऑफ, कौन सी होती है इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड,
मिक्स इनकम। तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि हमने मिक्स इनकम करना है, सारे करे लिख लो, टू बी कैलकुलेटेड। क्या निकालना है क्वेश्चन में हमने? मिक्स इनकम निकालना है। यहाँ पे लिख देना वी नो, अब थोड़ा शॉर्ट में करने के लिए, दैट एनडीपी एट एफसी बाय इनकम मेथड, यहाँ पे साइड पे लिख देना बाय इनकम मेथड, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। ठीक है, अब क्या क्या गिवन है बोलो? प्रॉफिट, वी आर गिवन प्रॉफिट, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और ऑपरेटिंग सरप्लस निकालेंगे। प्रॉफिट इसमें आ गया, कहाँ पे आएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस में आएगा। डेप्रिसिएशन अलग से दी हुई है, उसको अलग से लिख लो, कितनी है? 100। उसके बाद कंपनसेशन ऑफ, तो ये पूरा ही दे दिया आपको, कैलकुलेटेड दे दिया। अगर इसके पार्ट्स आएंगे तो उनको क्या करना है? कंसीडर नहीं करना है, इग्नोर करना है। उसके बाद नेशनल इनकम, कंट्रीब्यूट क्या होता है नेशनल इनकम? गलत एनएनपीएस। दिव्या एमसीक्यू आएगा तो पहले मेरे टिक कर देगी ना। कितना होता है एनएनपीएस? 2700। कौन सा टैक्स? कॉर्पोरेशन टैक्स कहाँ आता है? ऑपरेटिंग सरप्लस, तो प्लस कर दें? नहीं, क्यों क्यों नहीं करना? टैक्स नहीं, वो डायग्राम का चार्ट निकालो। कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन ही लिखा है, कॉर्पोरेशन टैक्स। क्यों लिखे? कॉर्पोरेशन टैक्स इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट, सो इट विल नॉट बी। सर अगर पैसे दिया हो तो ऐड ही करना है। अगर प्रॉफिट ना दिया होता फिर तीनों को ऐड करता ना। प्रॉपर्टी का इज प्रॉफिट भी इंक्लूडेड। बेटा वो थ्योरी में लिखा ना डायरेक्ट किया बेटा, ये आपको याद रखना है कि इसको एबीसी कर इसके ले, पार्ट्स एबीसी कर ले। मैंने किया तो था बोर्ड पे भी। खाली का आज उसके बाद Net retained earnings of private enterprises. नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, ये कहाँ पे आएगा? ये भी ऑलरेडी इसका पार्ट है, प्रॉफिट का। उसके बाद Net factor income from employees. नेट फैक्टर इनकम नतीजा आ गया, कितना है? Minus माइनस, अगर फ्रॉम अब्रॉड है ना, इसमें एक एडिशनल माइनस नहीं लगेगा, इसी तरह ऐसे वैल्यू पुट होगी। invoice वो माइनस होता है प्लस होता है, 12 में तो देखेंगे ना। उसके बाद interest वो कहाँ आएगा? operating expenses. Net indirect taxes 160. एनआईटी कितना है? 160. उसके बाद अब एक नोट लिखो पहले, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड रिटेन्ड अर्निंग आर नॉट कंसीडर्ड। इकोनॉमिक्स में नोट्स जो लिखने हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स आर नॉट कंसीडर्ड because they are already included in profits, because neither corporation tax and retained earnings are not considered because they are already included in the profits. ठीक है बेटा? माना समझा? आना क्या करेंगे? आप अपना अपना निकालो सब बच्चे, बाकी कोई बोलेगा नहीं। आना बता, सबसे पहले सब क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक बात, पहले एनडीपी एंड एफसी निकाल लेंगे। किससे? बिल्कुल ठीक। एनएनपी एंड एफसी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो क्या प्लस माइनस होगा? माइनस होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। माइनस कितना होगा? -50। ठीक है ना? कितना आ जाएगा? 2750। ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आ गया? अब यहाँ पे पुट कर दो एनडीपी एंड एफसी इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2750।
कंपनसेशन प्राइस कितना हो गया 1000, ऑपरेटिंग सरप्लस 950, मिक्स इनकम है। देखिए मिक्स इनकम इज इक्वल टू 2750 माइनस 1950, आंसर कम्स आउट टू बी 800। ये वैल्यू करोड़ में सारी तो लास्ट में करोड़। आज ही जाके इसके 5 क्वेश्चन घर पे कर लेना, पक्का हो जाएगा मेथड, क्योंकि थ्योरी भी नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं है। अगर आज जाके नहीं करोगे आज के कल में आपको फिर भूल जाना फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है, नोट कर लो।